बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी फ़ाइन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सूप, हॉट एंड सावर सूप। ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है, बहुत इजी है, बहुत झटपट बनने वाली है और सर्दियों में स्पेशली सूप वगैरह बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी ये तकरीबन 1 लीटर मैंने चिकन स्टॉक तैयार की है। ये मैंने चिकन को इसमें बॉईल कर लिया था आधे घंटे के लिए और 1 कप ये चिकन लिया है। इसको मैंने बोन्स अलग करके इसको श्रेड कर लिया है, छोटा छोटा तोड़ लिया है पीसेस में। तो ये हमें चाहिए होगी 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, लंबाई में मैंने इसको काट लिया है। और नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून फुल मैंने ली है ब्लैक पेपर काली मिर्च और 3 टेबलस्पून फुल कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 एग लिया है और ये 3 टेबलस्पून है सोया सॉस और हाफ़ कप मैंने लिया है वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका, ये हमें चाहिए होगा। और 1 कप मैंने ली हैं गाजरें जो कि बहुत बारीक लंबाई में कटी हुई हैं। गाजर और बंद गोभी को हमने लंबाई में काट लेना है, जैसे कि हमारे चिकन के पीसीस हैं लंबाई में श्रेड किए हुए। तो हमने चिकन स्टॉक अभी भी रेडी की थी, तो ये काफ़ी गर्म है, इसको मैंने ऊपर रख दिया है। अगर आपके पास ठंडी स्टॉक है, ठंडी है यखनी आपकी, तो फिर आप गाजरें एंड में ऐड करेंगे जब उसमें बॉयल आ जाएगा। लेकिन अभी ये तकरीबन बॉयलिंग ही है, अब इसमें से धुएँ निकल रहे हैं, तो फिर मैंने इसको गाजर को ऐड कर दिया है इसके अंदर और गाजर को हम थोड़ी देर पकाएंगे। और सूप बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी होती है, इसको सब्जियों को बिल्कुल हमने ओवर कुक नहीं करना, बहुत सॉफ्ट नहीं करना, हल्की सी क्रंची रहनी चाहिए। तो बस थोड़ा सा इसमें बॉईल आना स्टार्ट होगा तो हम साथ ही डाल देंगे इसमें बंद गोभी को और बहुत ज़्यादा देर इसको पकाएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बारीक कटी हुई हैं सब्जियां, तो बहुत ज़्यादा अगर सॉफ्ट हो जाएंगी तो वो अच्छी नहीं लगती फिर। तो ये देखिए हल्का हल्का सा ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया था, मैंने इसको हिलाया है और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी बंद गोभी। तो आप इसमें और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो इसको हमने मिक्स कर देना है। ये सब्जियों का भी इसके अंदर आ जाएगा, थोड़ा सूप निकल आएगा। तो हमने ये देखिए बॉयल होना स्टार्ट हो गई है, अब अपने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन ऑलरेडी बॉयल्ड है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमने, ये बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है। और ये हमने डाल दिया ब्लैक पेपर और नमक, ये मैंने मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग सेटल कर सकते हैं और जैसा आपको पसंद हो कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो। ये देखिए बॉईल होना स्टार्ट हो गया हल्का हल्का सा। अब इसमें मैंने डाल दिया है सोया सॉस और सिरका भी साथ ही हमने ऐड कर देना है, क्योंकि ये हॉट एंड सावर सूप है तो इसमें हल्की सी खटास के लिए सिरका लाजमी जाएगा और ये बहुत टेस्टी लगता है सूप में। तो इसको हम कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। बस ये अच्छी तरह बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने आपको दिखाया था, जो 3 चम्मच मैंने लिया था और हल्का सा इसमें पानी डाला है, तकरीबन आधा कप। इसको मिक्स करके डाल दिया है सूप में। और आपने देखा कि कॉर्नफ्लोर मैंने एकदम से ऐड नहीं किया, मैंने हाफ पहले डाला है मिक्सचर और थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तकरीबन आधे मिनट के बाद ये थिक होना स्टार्ट होता है। और अगर हम एकदम से सारा कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डालना है। पहले मैंने थोड़ा सा डाला और अब मैं इसको थोड़ी देर पका के देखूँगी, अगर ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुआ तो फिर मैं दूसरा भी डालूँगी। अदरवाइज़ आप एकदम से डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा ये थिक हो सकता है। तो ये देखिए मैंने दूसरा भी डाल दिया है और ये काफ़ी है हमारे इतने से मिक्सचर के लिए। तो ये तकरीबन 1 लीटर स्टॉक थी, उसके लिए ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भल के मैंने डाले हैं टेबल स्पून, तो इसके लिए काफ़ी हैं। और ये 1 मिनट के बाद तकरीबन रेडी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। और आप देखते रहें, साथ साथ इसको हिलाते रहिए। और जब आप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो उसके बाद आपने मिक्सिंग करना बिल्कुल नहीं रोकना। और ये देखिए ये एकदम से बहुत ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छी सी जो इसकी थिकनेस होती है वो आ चुकी है। और हमें ऐसी ही थिकनेस चाहिए थी, इससे पतला रखेंगे तो वो फिर ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा सूप रेडी है। और गाजरें भी देखिए बहुत रेड और फ्रेश कलर की हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं हुई,
हमारी सब्जियां, और हमारा ज़बरदस्त सा सूप बिल्कुल रेडी है। बहुत जल्दी से बन गया जैसा कि आपने देखा। और इसका फाइनल टच है एग, जो हम इसको उतारने से पहले डालेंगे। एग को मैंने बीट कर लिया अच्छे तरीके से, और इसको इस तरह से फैला देना है हमने। और एग डालने के बाद फ़ौरन से हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना बिल्कुल भी, वरना वो फिर अजीब सी उसकी लुक आ जाती है और वो एग हमारा सेटल नहीं होता। ये थोड़ा सा जब फर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएंगे। इससे एग के जो फ्लेक्स हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं और सूप में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बाज़ार वाले सूप में होते हैं। तो उसका प्रोसेस यही होता है कि इसको आप फ़ौरन से ना छेड़ें। और ये देखिए मैंने एक एग डाला था और ये स्पून से हिलाने से अब कितना ज़बरदस्त लग रहा है, जैसे हमने बहुत सारे एग इसमें डाले हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी फाइनल सी इसकी ज़बरदस्त सी लुक आ गई है। तो हमारा सूप माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको आप कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम इसको 2-3 मिनट ज़रूर पकाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि कॉर्नफ्लावर इसके अंदर फिर कच्चा नहीं रहता, इसको अच्छी तरह से हमने पकाना होता है, क्योंकि हमें बस इसकी थिकनेस ही रिक्वायर्ड नहीं होती, हमने जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है उसको भी दूर करना होता है। और उसको अच्छी तरह से कुक करेंगे हम, और फिर इसको नीचे उतारेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो दूर हो जाए, उसमें कच्चा टेस्ट नहीं आए। तो इसलिए थिक होने के बाद भी हमने तकरीबन 2-3 मिनट इसको हिलाना है अच्छी तरह से, और स्पून हमने कॉन्टीन्यूसली इसमें चलाना है, क्योंकि वो फिर जब ठीक हो जाता है तो वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हमने इसको अटेंड ज़रूर करना है। और हमने इसको निकाल लिया है बाउल के अंदर। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से रेडी हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, टेस्ट वाइज भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। आप ज़रूर बना के इसको एंजॉय कीजिएगा। और ये देखिए आप इसको किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बारिश हो रही हो, ठंडा ठंडा मौसम हो, तो ये किसको अच्छा नहीं लगेगा। और ये देखिए इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है जैसी कि सूप की होती है। अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो बिलीव मी कि बाज़ार से, होटल से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें घर पे रेडी हो जाती हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो वैसे ये नमक और ब्लैक पेपर के साथ भी बहुत ही अच्छा बनता है। बहुत टेस्टी, यमी, डिलीशियस रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है। और अगर आप इस तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।